हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, एकदम भले चंगे होंगे। तो ये है कुछ अंधेरा कुछ लाइटें, मिश्री गांव के रोड गलियाँ। तो हम हमारे गांव में पहुँच चुके हैं। अभी थोड़ी देर में हम घर पहुँचने वाले हैं, तो वहाँ भी पहुँच जाएंगे। और काफ़ी लेट हो गया था, लगभग 9 साढ़े 9 का जो टाइम है वो हो गया था। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं। बाहर बच्चे खेल रहे हैं, सामने वहाँ बेटी भी खेल रही है। तो अभी फ़िलहाल हम घर पहुंच गए हैं और टाइम 9:30 का हो गया है। अंधेरा दिखाई दे रहा है क्योंकि बाहर लाइट वगैरह नहीं जली हुई थी। चलो चलते हैं अंदर। और सामने भी सासू माँ बैठी थी तो उनका ले लिया है यहाँ आशीर्वाद, पैर छू लिए हैं। और अब सामान वगैरह है वो उठा के ले आएंगे पूरा। और ये देखो, अभी मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। रात के बज गए हैं 9:30, क्योंकि चले भी लेट ही थे हम। 6:30 पौनी 7 का जो टाइम है वो हो रखा था, तो इसलिए लेट तो होना ही था। और ले आना चाहले हैं लिया लिया। तो ये लीजिए, रात को खाना पीना खा पी कर नहा धोकर सो गए थे। सुबह उठते ही हमारी सुबह हो गई है झाड़ू से और डस्ट से। पूरा घर धूल मिट्टी से ऐसे भरा हुआ है। तो ऊपर से मैंने झाड़ू है वो लगानी शुरू कर दी थी। तो पहले मैं ऊपर से झाड़ू लगाई है, बाद में अंदर नीचे झाड़ू है वो लगाएंगे। बाकी जितनी साफ़ सफाई है आज की रूटीन में ज़्यादातर वही होगा। काम है इतना ज़्यादा कि हर जगह, क्योंकि इस बार आंधी तूफान भी काफ़ी बार आए हैं, तो भी धूल वगैरह वो काफ़ी हो गई है। और सासू माँ के पैरों में तकलीफ़ है, इस कारण वो छत वगैरह पे नहीं चढ़ सकती है। नीचे की भी झाड़ू वाड़ू लगा देती है, तो वो भी बहुत होता है। और ये लीजिए जी बैठक। तो यहाँ ये राधा स्वामी जी हैं, तो इनके आप ये सासू माँ के गुरु हैं, तो उनका आशीर्वाद ले लीजिए। ये सास ससुर टंगे हैं, अभी जिंदा है ये मत सोचना। और यहाँ सासू माँ लगी है कुछ कार्रवाई है वो करने में। बच्चे फ़िलहाल घर में नहीं हैं, बाहर ही हैं, कहीं खेल रहे हैं। तो फिर मैं भी लग जाती हूँ। ये पर्दे वगैरह हैं जो बेड मतलब सोफ़ा कवर, ये सब इनको मेरे को धुलना है, तो सर्फ में भिगो देती हूँ। उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगाएंगे। तो कवर वगैरह को मैंने, टॉवल वगैरह थे कुछ, उनको भिगो दिया है सर्फ़ में। तब तक मैल है उनका गल जाएगा। और मैं लग गई थी फ़िलहाल झाड़ू लगाने में। ऊपर की झाड़ू लग चुकी है, अंदर की भी, कमरों की भी मैंने लगा दी है। किचन को अभी मतलब डीप क्लीनिंग नहीं हो रही है। ये कुछ कुछ जैसे जाले हुए, मिट्टी हुई जंगलों वगैरह में या जाले हुए, तो वो सब मैं एक बार झाड़ देती हूँ। जाले वगैरह होंगे वो भी। तो सोफ़े आगे सरका के पीछे से भी जंगले में हो जाती है धूल मिट्टी। कुछ ये मतलब रास्ते की तरफ है, गली की तरफ है, तो वहाँ को भी ज़्यादा है वो डस्ट आता है। तो यहाँ इनको एक बार मैं झाड़ू से ही झाड़ देती हूँ। काफ़ी ज़्यादा हो रखा था कि कपड़े से झाड़ने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। और इस यहाँ ज़्यादा हो जाता है या फिर पोर्च में ज़्यादा हो जाता है, कमरों में कम ही जाता है डस्ट। तो यहाँ लगा देते हैं झाड़ू भी एक बार। जाले वगैरह सब अच्छे से, सोफ़ा वगैरह हटा के जो सफाई है वो स्टार्ट करनी है। भी सासू माँ से इतनी नहीं हो पाती है, वो जैसे तैसे अपना काम है वो चला लेते हैं। तो भाई जितना कर लेते हैं उतना ठीक है। महीने में तो नहीं, लगभग मतलब ज़्यादा ही ज़्यादा 2 महीने लगा लो, उतने में तो हम आ जाते हैं। उस मैं तो सोचती हूँ कि उतने में ही इतना गंदा है वो हो जाता है। अगर लोग
काफ़ी लोग हैं ऐसे 6-6 महीने 12-12 महीने 1.5-1.5 साल में आते हैं, तो उनके घर का क्या होता होगा। सोचकर ऐसा लगता है कि जब हमारा 1-2 महीने में आने पे ऐसा हो जाता है, और जबकि सास ससुर रहते हैं जिनका घर बंद होता है, जो लोग करके जाते हैं और आते हैं तभी खोलते हैं, तो उनके घर में कितनी धूल मिट्टी कितना कूड़ा कचरा जो है वो होता होगा। मेरे को लगता है खूब सारा। तो यहाँ ये इधर की झाड़ू है वो लगभग लग चुकी है, बाहर ले चलेंगे पोर्च के उस साइड। बैठक वगैरह की भी मैंने लगा दी थी। और यहाँ से झाड़ू वगैरह लगाकर मैं अब लग गई हुई, दही था तो उसकी लस्सी बनाने में, तो रई लगानी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा ज़्यादा था। तो उस चक्कर में ये जो छोटी वाली जो देगची बोलते हैं हम, तो भाई इसमें जमा रखा था, तो उसमें रई है वो नहीं लग पाएगी, तो मैंने बड़ी वाली में डाल दी है। और साथ में थोड़ा ठंडा पानी है वो मैंने जग में ले लिया है, तो वो भी। और लगभग यहाँ मैं ये कम से कम 2 साल मान लो आप, 2 से ज़्यादा हो गए हैं शायद, नहीं तो 2 तो मान ही लो। 2 साल पहले मैं इस रई को यूज़ करती थी यहाँ। वही दिन दोबारा से मेरे को याद आ गई, जब हम भैंस रखते थे यहाँ, तो फिलहाल लगा देती हूँ रई। और एकदम से जैसे लगाती ही करंट सा ऐसा आया, पता नहीं क्यों। तो रई है वो चल गई है भाई। आज ताज़ा लस्सी अपने हाथों से बनाई हुई पिएंगे। और साथ ही मैंने उबाल लिए हैं आलू, तो इनका छिलका वगैरह है वो उतार लेती हूँ। तब तक ये दही है वो बिक जाएगी और इसकी लस्सी बन जाएगी, छाछ मतलब। और साथ में मक्खन है वो भी बन जाएगा। और बेटी को आ गई थी खांसी, क्योंकि उसी में कैमरा है वो पकड़ा हुआ था। तो यहाँ खाना पीना है वो सारे काम हैं हो चुके हैं। और यहाँ मैं फ़िलहाल धोने लग गई हूँ बर्तन। और ये वो टोकरी जहाँ हम वहाँ से लेके आए थे सदाई, पता नहीं वीडियो में दिखाया था नहीं दिखाया था। ये बर्तन धोने वाली जो टोकरी है ना, ये प्लास्टिक की, क्योंकि पहले स्टील की बड़ी भारी टोकरी थी वो। और सास ससुर रहते हैं तो उनको धो के कितने बर्तन होते, तो उस चक्कर में ये बड़ी टोकरी है वो ले आए थे। मतलब ये ज़्यादा बड़ी भी नहीं है छोटी भी नहीं, ठीक है, वो ज़्यादा बड़ी थी। तो यहाँ मैं फटाफट से जो बर्तन वगैरह हैं उनको धुल देती हूँ। आज की रूटीन है वो एकदम बिजी व्यस्त वाली, और ज़्यादातर साफ़ सफाई वाली, ये करो वो करो उसी में। आज की जो रूटीन है, कितना दिखाएं क्या क्या दिखाएं, अभी थोड़ा थोड़ा कैप्चर है वो कर लिया है। और अपनी जो रूटीन है वो मैंने दिखा दी है। तो यहाँ बर्तन वगैरह हैं वो साफ़ कर लेती हूँ। बाकी काम है वो भी भाई, अभी पोछा नहीं लगाया है वो भी लगाना है मेरे को। तो पहले बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि पोछा पहले ही लगा देते हैं तो बर्तन वगैरह धोते हैं तो भी पानी तो गिरता ही है। ये तो है, ये देखो मैं आपको टोकरी भी दिखा रही थी। और जो ये गैस चूल्हा था उसमें भी कुछ दिक्कत थी, तो इसके पापा गए हैं बाज़ार और वो उसको भी लेके गए हैं। मतलब कम चल रहा था, रुक गया कि क्या हो गया, कुछ मशीन वगैरह उसकी ख़राब होगी क्या हो गया, तो उसको वो दिखाने के लिए गए हैं। तो यहाँ बर्तन वगैरह लगभग धुल चुके हैं, और अभी मैं लगाऊंगी पोछा। तो आज की जो रूटीन है वो एकदम सुबह से दोपहर की जो रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और एकदम बिजी रूटीन था वो, बिजी शेड्यूल था वो बना। तो सारे काम हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। फ़िलहाल कपड़े हैं वो भी मैंने एक बार के धुल चुके हैं, अभी नहाएंगे उसके बाद। मतलब बच्चे भी नहा लिए हैं, इसके पापा भी नहा कर बाज़ार गए हैं, खाली मैं बची हूँ। तभी फ़िलहाल मैं पोछा लगा देती हूँ, उसके बाद मैं नहाऊँगी। बाकी काम है वो हो चुके हैं। अगर कुछ कपड़े हैं 1-2 जोड़ी एक बार के धुल चुके हैं, वो टांग भी दिए हैं, तो अभी बाद के होंगे वो एक बार फिर से धुल जाएंगे। और ये था लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक की जो रूटीन थी वो आपके साथ शेयर की है। आज तो कमर तोड़ जो व्लॉग है वो बनाया कि भी थक गए सुबह से ही। पहले तो रात को कुछ लेट आए सफ़र में, फिर लेट ही सोना हुआ, और सुबह भी जल्दी उठ के गाँव में भी
वहाँ जैसी बात नहीं है, यहाँ थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है और उठते ही लग गई थी अपनी रूटीन पे। तो यहाँ पहुँचा है वो लगभग लग चुका है हमारा, यहाँ लास्ट बचा है तो इसमें भी लगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, एकदम भले चंगे होंगे। तो आज वह मतलब कल वाली वीडियो में आपने देखा ही होगा कि हम अपने घर चले गए हैं, अपने गांव चले गए हैं। और आज की जो रूटीन है, आज का जो व्लॉग है, आपने देखा होगा पूरा मतलब काम ही काम। सफाई वाला ज़्यादातर काम था क्योंकि भाई सास ससुर रहते हैं तो इतनी साफ़ सफाई उनसे नहीं हो पाती। एकदम डीप क्लीनिंग तो मैंने नहीं की है, बट फिर भी मतलब रहने लायक ज़्यादा धूल मिट्टी वगैरह पूरा गंदा हो रखा था, तो कुछ कुछ सफाई है वो मैंने कर दी है। डीप क्लीनिंग धीरे धीरे होते रहेगी, ऊपर से नीचे तक की पूरी ज़्यादा हो सके उतने मैंने सफाई है वो कर ली है। गर्मी भी काफ़ी तेज़ है भाई, यहाँ गर्मी कुछ ज़्यादा है। और ये फ्रेम है, ये मतलब पेस्ट कर रखा है, ये ऑनलाइन मैंने मंगवाया था। ये लगभग 3-4 साल हो गए हैं इसको और बिल्कुल भी ये नहीं उतरा है, ऐसे ही का ऐसे ही चिपका हुआ है। और ये है बेडरूम में लगा रखा है और ये है शोकेस, तो ये भी अच्छा लग रहा है। तो थोड़ी सी मैंने मतलब 60-70% जो साफ़ सफाई है वो हो चुकी है, बाकी धीरे धीरे होती रहेगी। तो मैंने सोचा कि एक बार वीडियो का जो एंड है वो कर देते हैं, आपको बता देते हैं। तो फिलहाल वीडियो का मतलब ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा खींचते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। और आज के व्लॉग में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में। और गांव का रहन सहन, गांव के रीति रिवाज, गांव में जो होगा हमारा जैसा चाल चलन, जैसा भी दिनचर्या है वो सारी आपके साथ अपडेट करते रहेंगे। तो बाय बाय। सभी ज़्यादातर छुट्टियों में भाई कोई कहीं गए हुए हैं, तो हम भी अपने घर हैं, सास ससुर के पास आ गए हैं। तो जी बाय बाय।